ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक कुत्ते ने सेना में भाग लिया और देखते ही देखते सार्जेंट का पद हासिल कर लिया। इसने युद्ध में हर वो काम किया जो एक सैनिक करता है, गोलियों के बीच से लोगों को बचाना, दुश्मन के जासूस को पकड़ना और बारूदी सुरंगों का पता लगाने जैसे और भी बहुत सारे काम। अमेरिका के जनरल इस कुत्ते से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इस कुत्ते को सार्जेंट यानी कर्नल का पद दे दिया। ये कहानी है सार्जेंट स्टबी की, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की तरफ से जर्मनी के खिलाफ 17 से ज्यादा मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। कहानी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक कुत्ता खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और वो भटकते हुए एक दुकान में पहुंचता है। इससे पहले कि दुकान का मालिक उसका कुछ कर पाता, वो वहां से एक हड्डी को उठाकर भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से भागते समय एक आदमी से टकराने के कारण उसकी हड्डी उसके मुंह से छूटकर भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। तभी वो वहां पर सैनिकों के एक ग्रुप को परेड करते हुए देखता है, जिसमें एक सैनिक जिसका नाम रॉबर्ट है, वो उसे दुलारता हुआ उसकी तरफ एक बिस्किट खाने के लिए दे देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उस सैनिक के पीछे भागने लगता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि वो कुत्ता सेना के जवानों का पीछा करते हुए उनके शिविर तक आ गया है, जहां वो खाना सूंघते हुए सीधे किचन में जाता है। लेकिन वो कुछ खा पाता इससे पहले ही बावर्ची उसे वहां से भगा देता है और भागते हुए एक बार फिर उसकी टक्कर रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुत्ता उसका पीछा करता रहता है। और जब रॉबर्ट के ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे सार्जेंट की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है तो वो रॉबर्ट से ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे खाना खिलाने का आदेश देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट उसे मैस में ले जाता है, जहां बावर्ची को ना चाहते हुए भी उस कुत्ते को खाना खिलाना पड़ता है। रॉबर्ट के दोस्त ऑल्सन और श्रोएडर उससे कहते हैं कि सार्जेंट जानवरों के प्रति बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर कर्नल ने इस कुत्ते को यहाँ देख लिया तो वो उसे तुरंत यहाँ से भगा देंगे। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि जब सभी सैनिक अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वो कुत्ता भी उनकी परेड में हिस्सा लेता है और सैनिकों के साथ एक्सरसाइज भी करता है। सार्जेंट ये नोटिस करते हैं कि वो कुत्ता गोलियों की आवाज से भी नहीं डरता। उसी रात रॉबर्ट उस कुत्ते का नाम स्टबी रखता है और उसे ट्रेनिंग भी देता है, जिस कारण जब अगली सुबह कर्नल उन सिपाहियों से मिलने आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि रॉबर्ट की तरह वो कुत्ता भी उन्हें सलामी दे रहा है। और ये देखकर वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिस कारण वो उस कुत्ते को दूसरे सैनिकों के साथ ही शिविर में रहने का आदेश देते हैं। स्टबी जल्द ही सबका चहेता बन जाता है और सार्जेंट के भी सभी आदेशों को मानने लगता है। और अंत में वो दिन आता है जब सभी सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा जा रहा है, जहां उनके डिवीजन का नाम यानकी डिवीजन होता है। और जब अगले दिन कर्नल उन सभी सैनिकों से मिलने वहां आते हैं तो वो उन लोगों को बताते हैं कि स्टबी यहीं रहेगा और आने वाले अगले बैच की ट्रेनिंग में मदद करेगा। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत परेशान हो जाता है। वो स्टबी से कहता है कि वो जल्द ही युद्ध से वापस आ जाएगा और वो उसे एक टैग देता है जो स्टबी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद रॉबर्ट स्टबी को उस बावर्ची के पास छोड़कर अंतिम अलविदा लेते हुए युद्ध के लिए निकल पड़ता है। स्टबी को रॉबर्ट की बहुत याद आने लगती है और वो किसी तरह खुद को वहां से छुड़ाकर सैनिकों का पीछा करते हुए उस ट्रेन में पहुंचता है, जिस ट्रेन में सभी सैनिकों को बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। बंदरगाह पर पहुंचने पर वो रॉबर्ट को एक जहाज में चढ़ते हुए देखता है और वो भी सभी लोगों से छिपकर उसी जहाज में चढ़ जाता है और रॉबर्ट को चारों ओर ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे सूंघते हुए उसके पास तक पहुंच ही जाता है। स्टबी को देखकर रॉबर्ट एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं होता कि स्टबी यहाँ तक कैसे पहुंचा। तभी ऑल्सन रॉबर्ट से कहता है कि अगर किसी ने स्टबी को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और सभी स्टबी को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस यूनिट का जनरल वहां पर आ जाता है और स्टबी को वहां देखकर काफी गुस्सा करते हुए उसके बारे में उससे पूछता है। और तभी स्टबी उसे सलाम करते हुए उसकी गिरी हुई छड़ी उसे देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनके काम आ सकता है। और जनरल उसे यानकी डिवीजन का ऑफिशियल मैस्कॉट घोषित करते हैं और एक सैनिक उसका उकेरा हुआ नाम का टैग भी उसे देता है। और जब वो सभी युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी आर्मी की हालत बहुत ही बुरी है,
क्योंकि जर्मन सैनिकों ने अचानक से पीछे से हमला कर दिया है और इस हमले में बहुत सारे सैनिक घायल हो गए हैं। हम देखते हैं कि स्टबी बहुत ही चालाकी से उन सभी घायल सैनिकों को मलबे में ढूंढने में मदद करता है, जिस कारण बहुत सारे सैनिकों की जान बच जाती है। ये देखकर सेना में अब हर कोई स्टबी को पसंद करने लगा है और इसी बीच रॉबर्ट का परिचय एक फ्रांसीसी सैनिक गैस्टन से हुआ है, जो उनके ही ग्रुप में होता है। कुछ ही समय में उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और जब एक दिन गैस्टन उसे अपने शिविर में ले जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई देता है, जहां जर्मन सैनिकों ने हर चीज को नष्ट कर दिया था। वो दोनों शिविर में पहुंचते हैं और आराम करते हैं और जब अगले दिन वो दोनों गश्त कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जर्मन सैनिक जहरीली गैसों से उन पर हमला करने वाले हैं। और ये सूचना देने के लिए वो दोनों वापस कैंप जा ही रहे होते हैं कि तभी स्टबी की नजर एक जर्मन सोल्जर पर पड़ती है, जो रॉबर्ट के ऊपर स्नाइपर बंदूक से निशाना साधे हुए है। इससे पहले कि उसकी गोली रॉबर्ट को लगती, वो रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। रॉबर्ट को महसूस होता है कि उसका शिविर तक पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए वो स्टबी को एक मुखौटा दिखाते हुए शिविर में चेतावनी देने के लिए कहता है और स्टबी भी ऐसा ही करता है। वो कैंप में जाकर मास्क को हवा में उछाल देता है, जिसे देखकर सभी सैनिक उसके इशारे को समझ जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं और तभी जर्मन्स की तरफ से जहरीले गैस वाले बमों से हमला कर दिया जाता है, जिस कारण कुछ ही समय में पूरा आसमान उस जहरीली गैस से ढक जाता है। शिविर के पास ही एक गांव होता है और इस गैस का असर वहां भी हो सकता है, इसलिए स्टबी दौड़कर उस गांव में जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। गांव वाले उसे देखकर समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी उसकी नजर आसमान से आ रहे गैस पर पड़ती है और वो सभी तुरंत मास्क पहनकर अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट और गैस्टन भी वहां पहुंच गए हैं, जो स्टबी को उठाकर पास के घर में चले जाते हैं। जल्द ही जहरीली गैसों का प्रभाव खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि इस गैस से किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। स्टबी ने आज अपनी सूझबूझ से बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसलिए गांव का हर कोई स्टबी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है और उन सभी का ये मानना है कि स्टबी एक सच्चा हीरो है। शिविर में लौटने पर सार्जेंट से उन्हें पता चलता है कि उनका एक सैनिक जर्मन हमले में घायल हो गया है, लेकिन उसकी पोजीशन ट्रेस नहीं हो पा रही है, जिस कारण वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। स्टबी ये सुनकर तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ता है और जर्मन सैनिक के हमले से बचते हुए उस तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट और गैस्टन भी उसकी मदद के लिए उसके पास जाते हैं और सार्जेंट किसी तरह स्मोक बम की मदद से उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हैं। वो सभी स्टबी की इस बहादुरी से बहुत ही खुश होते हैं। बाद में पता चलता है कि उनकी ये यूनिट एक नई जगह शिफ्ट हो रही है। बटालियन के सभी लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। उनके जाने से पहले गांव की एक लड़की स्टबी के लिए हाथों से बनाया हुआ एक जैकेट गिफ्ट करती है। वहीं गैस्टन ने भी उसके लिए एक गैस मास्क तैयार किया होता है। फिर वो सभी अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में कर्नल उन लोगों को सूचित करते हैं कि वो सभी अभी जिस जगह पर हैं, वहां से उनकी लड़ाई जर्मन सैनिकों से आमने सामने की होगी। और जब लड़ाई शुरू होती है तो हम स्टबी को देखते हैं कि वो बहुत ही चतुराई से जर्मन सैनिकों को अपने पीछे लगाकर अपनी टीम के चंगुल में फंसा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ओल्सन को एक बम विस्फोट से बचाने के चक्कर में स्टबी बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे उसका एक पैर बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है। रॉबर्ट उसे जल्दी से शिविर में लाता है, जहां डॉक्टर ओल्सन और स्टबी को आर्मी अस्पताल भेज देते हैं। वही कुछ समय बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो स्टबी को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता है, जिस कारण वो युद्ध में भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। और तभी एक दिन सार्जेंट गैस्टन को फ्रांसीसी सेना में वापस जाने का आदेश देते हैं। गैस्टन ना चाहते हुए भी रॉबर्ट से अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। वही अगले सीन में हम रॉबर्ट को अपनी बहन के लिए एक खत लिखते हुए देखते हैं, जिसमें वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता स्टबी कहाँ है और वो उसके बिना बहुत अकेला हो गया है। वही कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट एक बहुत ही खतरनाक फ्लू से इन्फेक्टेड हो जाता है और कैंप में मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि उसके बचने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरी ओर स्टबी को हम शहर के एक अस्पताल में देखते हैं, जिसका पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो भी रॉबर्ट के बिना बहुत अकेला फील कर रहा था और एक दिन खुद को वहां से छुड़ाकर रॉबर्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। पैर पूरी तरह से ठीक नहीं होने के कारण उसे चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी और एक बार तो वो जमीन पर भी गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है।
और आखिरकार स्टबी रॉबर्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। स्टबी रॉबर्ट से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अब रॉबर्ट भी स्टबी को अपने पास पाकर अपनी बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाता है। बटालियन के कुछ जवानों को कुछ दिन की छुट्टी दी जाती है और मौका पाकर रॉबर्ट और स्टबी भी पेरिस घूमने निकल पड़ते हैं। वहां के भी सभी लोग स्टबी को बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार देते हैं। वो दोनों साथ साथ पेरिस में बहुत अच्छा समय बिताते हैं और कुछ दिनों में छुट्टी खत्म होने के बाद वापस अपने शिविर में लौटते हैं, जहां अभी भी युद्ध हो रहा होता है। वहीं आगे स्टबी अपनी बुद्धिमानी से सेना को जर्मन का एक जासूस पकड़ने में मदद करता है, जिसे देखकर जनरल भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी बटालियन के सामने ये घोषणा करते हैं कि आज से स्टबी को सार्जेंट का पद दिया जा रहा है। रॉबर्ट का भी प्रमोशन किया जाता है, लेकिन फिर भी वो रैंक के मामले में स्टबी के नीचे ही रहता है। गैस्टन भी यहाँ उनकी इस खुशी में शामिल होने आता है। इसके बाद यांकी डिवीजन के सभी लोग एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और सभी अखबार वाले स्टबी की इस बहादुरी की न्यूज को कवर करते हैं और देखते ही देखते स्टबी एक नेशनल हीरो बन जाता है। वहीं अगले सीन में हम स्टबी को एक टैंक बटालियन का नेतृत्व करते हुए देखते हैं और इस बार अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने जर्मन सेना पर अपनी पूरी क्षमता से हमला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो लोग देखते हैं कि जर्मन सेना अपने शिविर में बहुत ही मजबूत बंकर बनाए हुए है, जिसे देखकर उन सभी को बहुत हैरानी होती है। और तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ वहां आता है और उन लोगों को बताता है कि युद्ध समाप्त होने वाला है। सार्जेंट भी उसकी इस न्यूज को कंफर्म करते हैं कि युद्ध समाप्त होने वाला है और कल सुबह 11 बजे संघर्ष विराम लग जाएगा। बहुत समय के बाद सभी सैनिक उस रात सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आखिरकार उन सभी लोगों का घर लौटने का समय आ गया है। अगले दिन सुबह 9 बजे बाकी बचे जर्मन सैनिकों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, जहां वो सभी जर्मन सैनिकों को और भी पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी रॉबर्ट देखता है कि गैस्टन अकेला दुश्मन को ढूंढने के लिए आगे जा रहा है। वो भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि गैस्टन को 2 जर्मन सैनिकों ने घेर लिया है। रॉबर्ट और स्टबी तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो सभी एक दूसरे पर हमला करते, अचानक से संघर्ष विराम का सायरन बज जाता है और सभी सैनिक अपने हथियारों को नीचे डाल देते हैं। इसके बाद वो सभी अपने घायल हो चुके साथियों की तलाश करने लगे, जहां स्टबी को एक जगह पर ओल्सन की टोपी मिलती है। वो सभी समझ जाते हैं कि ओल्सन अब जिंदा नहीं बचा, इसलिए वो सभी मिलकर सम्मान पूर्वक ओल्सन को अंतिम विदाई देते हैं। बटालियन में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यांकी डिवीजन अपने घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ दिनों में उनका जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाता है, जहां सभी लोग स्टबी और बाकी सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्टबी को भी एक सार्जेंट की तरह ही सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ एक फोटोग्राफर उसकी एक फोटो क्लिक करता है, जो आज भी सार्जेंट स्टबी की याद के रूप में संरक्षित है। और इसके साथ ही इस प्यारी सी मूवी का अंत हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके।